पर चढ़ा चुनावी रंग, इस चुनाव में भी जाति गोलबंदी से पार होगा बेड़ा। खाटी समाजवादी चंद्रशेखर के जीते जी जहां नहीं लहराया था भगवा, अब बेटे ने संभाली है हैट्रिक की जिम्मेदारी। खोया हुआ गढ़ हासिल करना चाहती है समाजवादी पार्टी, लल्लन यादव को उतारकर बीएसपी ने बिगाड़ा खेल। बागी बलिया नाम ही काफी है यहाँ के रुख को समझने के लिए। ये सिर्फ बागियों की धरती नहीं है, बल्कि खाटी समाजवादी नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सियासी जमीन भी है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीते जी यहाँ कभी भगवा नहीं लहराया है, यानी कभी भाजपा या जनसंघ ने जीत नहीं दर्ज की थी। लेकिन इस चुनाव में उनके बेटे नीरज शेखर भाजपा के लिए जीत की हैट्रिक के दरवाजे खोल रहे हैं, इसके लिए दम भी भर रहे हैं। और वहीं पर समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को वापस पाने के लिए ब्राह्मण नेता सनातन पांडे पर दांव लगाया है। वहीं बीएसपी ने यहां लल्लन यादव को टिकट देकर चुनावी माहौल को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए आपको दिखाता हूं क्या है बलिया के जाति समीकरण और इस बार का माहौल कैसा है। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मौजूदा राजनीतिक रसूखों की। बलिया लोकसभा सीट में 5 विधानसभा आती हैं। इसमें पहली सीट है बलिया नगर, फिर है बैरिया, फिर है फिपना और 2 गाजीपुर की 2 विधानसभा मोहम्मदाबाद और साथ में जहूराबाद। 2022 विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट बलिया सदर में भाजपा जीती थी, बाकी 4 सीट पर सपा गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। अगर पिछले 2 लोकसभा चुनावों की बात करें तो यहां पर पिछले दोनों बार में भाजपा ने परचम लहराया था। साल 2014 की बात करें तो 38.18% वोट भाजपा को मिले थे, जबकि सपा को मिले थे 23.38% वोट। अगर बात करें 2019 की, तब यहां पर भाजपा ने 47.40% वोट हासिल किए थे, जबकि सपा के खाते पे थे 45.83% वोट। ये तो बात थी 2014 और 2019। अगर बात करें 2009 की, तो यहां पर नीरज शेखर ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव जीता था, चूंकि और उससे पहले 2007 में यहां पर अपने पिताजी की मौत के बाद चुनाव जीता था। अगर बात करें 2019 की, तो यहां पर भाजपा मात्र 15,000 वोटों से जीत दर्ज कर पाई थी। मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटने में उनकी मार्जिन जीत जो कम थी वही आधार बनाया गया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था, तालमेल बढ़िया था और बसपा का हर सीट पर जो कोर वोटर है वो अच्छा खासा आधार है। इसलिए इस बार सनातन पांडे के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी, बसपा के अलग होने के बाद उनका कोर वोट भी अलग हो जाएगा और उसकी भरपाई कैसे करते हैं। अगर बात करें यहाँ के जाति समीकरण की, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो है एससी। अगर आंकड़े की बात करें तो वह है 15.5%। अगर बात करें दूसरे नंबर पर आने वाली जाति की, तो वो है ब्राह्मण की, जहाँ पर है 15%। क्षत्रिय जाति का आंकड़ा है वो है 13%। यादव 12% हैं। मुसलमान 8.03%। भूमिहार की बात करें तो 8%। वहीं एसटी हैं 2.6%। तो फिलहाल अब आपको क्या लगता है, क्या नीरज शेखर चंद्रशेखर के इस जमीन पर भाजपा का झंडा या कहे भाजपा की हैट्रिक लगवाएंगे या फिर सपा अपना गढ़ दोबारा जीत पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हाँ, पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।